My dear students, welcome at Captain Batra classes. I expect all of you are fine and enjoying your studies. Since all of you are aware that nowadays I am dealing with verb, and in my last lecture I have discussed with you what is the definition of the verb, what are the types of the verb, यानी वर्ब की डेफिनेशन क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं, आप कैसे ये पहचानेंगे कि हम इसे वर्ब कहते हैं। इन सारी चीजों पर मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया। अब हम लोग अपने सीक्वेंस में वर्ब में आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद हमें यह डिस्कस करना है कि वर्ब में कौन कौन से रूल्स हैं और उन पर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वर्ब के क्या टाइप्स हैं, या हम वर्ब को सपोज दैट नहीं भी पहचान पाते हैं तो दैट इज नॉट द इश्यू। आप ध्यान रखिए, इशू इज दिस कि जिन चीजों पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उनके वो चीजें आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स। सो what is the verb? We have discussed it, and now we are going to discuss the rules of the verb. तो फर्स्ट रूल, वर्ब का जो पहला रूल है वो आपके सामने है। When two subjects are joined together, ध्यान दीजिएगा, when two subjects are joined together, यानी अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को एक साथ ज्वाइन किया हो, अगर दो सब्जेक्ट्स को एक साथ ज्वाइन किया हो, आप जानते हैं दो सब्जेक्ट्स को एक साथ तो हम कई कंडीशन में ज्वाइन करते हैं। जैसे हमने कहा कि राम, श्याम, दिनेश, रमेश, महेश, सुरेश, और हमने लिखा कि आर डूइंग देयर वर्क। यानी जब हम दो सब्जेक्ट्स को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो उसमें किन कंडीशंस की बात मैं करने चल रहा हूं, उसमें यह है कि अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को एक साथ ज्वाइन किया हो और एक साथ ज्वाइन होने के बाद अगर वो दोनों मिलकर के वन आइडिया को दिखाते हो, ध्यान दीजिए, अगर जिन दो सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया है अगर वो दोनों मिलकर के वन आइडिया को शो करते हो, नंबर वन, पहली कंडीशन ये है। दूसरा ये है कि अगर जो बाद वाला नाउन है वो पहले वाले नाउन पर जोर देने के लिए, फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, अगर बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन पर जोर देने के लिए यूज हुआ हो, और या बाद वाले नाउन को जिसको हमने ज्वाइन किया है अगर वो क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन का मतलब है स्पष्टीकरण, अगर उसको हमने क्लैरिफिकेशन के लिए यूज किया हो, उस सिचुएशन में जो हमारी वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर। तो थ्री कंडीशंस मैंने आपको बताई रूल वन में। थ्री कंडीशंस हैं। अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को एक साथ ज्वाइन किया हो और बाद वाला जो सब्जेक्ट है, बाद वाला जो नाउन है, अगर वो पहले वो दोनों मिल करके अगर वो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करते हो, या जो बाद वाला नाउन है वो पहले वाले की मीनिंग पर जोर डालने के लिए या उसकी मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए आया हो, तो उस सिचुएशन में जो हमारी वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर। अब आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। अब आप देखिए, इसमें एक नाउन है स्लो और दूसरा नाउन है स्टीडी। स्लो एंड स्टीडी, स्लो का मतलब क्या है,
स्लो का मतलब होता है धीरे, और स्टीडी का मतलब होता है दृढ़ता। तो स्लो एंड स्टीडी यानी यहां पर ये दो नाउन्स हैं। और आप ये देखिए यहां जो वर्ब हमने यूज की है, ये वर्ब क्या है? वर्ब इज सिंगुलर। अब यहां पर वर्ब सिंगुलर होने की वजह क्या है? जब दो नाउन्स को हमने एंड से ज्वाइन किया तो वर्ब को हमारे प्लरल होना चाहिए था, लेकिन दो नाउन्स के एंड से ज्वाइन होने के बाद भी जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है, यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर दो नाउन्स को हम एक साथ ज्वाइन करें, जैसे हमने लिखा कि राम एंड श्याम, और इसके बाद हमने लिखा कि राम एंड श्याम आर रीडिंग, यानी यहां पर राम एक नाउन है और श्याम एक नाउन है, और इन दोनों ही नाउन्स को हमने क्या किया है? एंड से ज्वाइन किया है, और हमारी वर्ब क्या हो रही है? प्लरल हो रही है। लेकिन इसका कॉन्ट्रेरी, ये जनरल रूल है, लेकिन इसका कॉन्ट्रेरी आप देख सकते हैं कि जब हमने यहां पर दो नाउन्स को एंड से ज्वाइन किया है तो जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर है। हमारी वर्ब यहां पर सिंगुलर क्यों है? सिंगुलर इसलिए है कि ये दोनों ही नाउन्स मिल करके किसी एक आइडिया को दिखाते हैं, और जब दो नाउन जो एंड से ज्वाइन हो वो दोनों मिलकर के किसी एक आइडिया को शो करेंगे तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। अब ये बात आपको बतानी है कि स्लो एंड स्टीडी ये दोनों मिलकर के किस आइडिया की बात कर रहे हैं। बात ना तो स्लो की हो रही है, ना ही बात स्टीडी की हो रही है, बल्कि ये दोनों मिलकर के किसी और आइडिया की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि वो आइडिया क्या है? स्लो एंड स्टीडी, इन दोनों का ही मतलब एक है। मतलब यह है कि रेगुलरिटी। स्लो एंड स्टीडी का मतलब क्या है? इसका मतलब है रेगुलरिटी विंस द रेस। सपोज दैट कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, यानी कितनी क्वांटिटेटिव पढ़ाई करते हैं या कितनी क्वालिटेटिव पढ़ाई करते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी इज नॉट मस्ट इन एनी वर्क। द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी रेगुलर इन योर वर्क। अगर आप अपने काम में कंटिन्यूअस हैं, अगर आप अपने काम में रेगुलर हैं, तब तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप अपने काम में रेगुलर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी यहां पर स्लो और स्टीडी, इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब है कि रेगुलरिटी, और इसीलिए यहां पर लिखा है कि विंस द रेस। हालांकि बहुत सारी बुक्स में आपको यह भी मिलेगा कि ये विंस जो लिखा है, विंस की जगह पर विन द रेस भी मिलेगा। लेकिन जब हम दो नाउन्स को एक साथ ज्वाइन करें और एक साथ ज्वाइन होने के बाद अगर वो एक ही आइडिया को शो करते हो तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी? वर्ब विल बी सिंगुलर। पहला एग्जांपल। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है कि ब्रेड एंड बटर। यहां पर ब्रेड और बटर, इन दोनों को एंड से ज्वाइन किया गया है, और आगे लिखा है कि इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अगर आप ब्रेड और बटर दोनों का मतलब लेंगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि हमारे जीवन के लिए और ब्रेड और बटर अनिवार्य है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम ब्रेड और बटर नहीं खाएंगे तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। यानी ब्रेड और बटर की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये दोनों मिलकर के किसी और आइडिया की बात कर रहे हैं, और आपको ये बताना है कि वो आइडिया क्या है। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है? ब्रेड एंड बटर, इन दोनों का मतलब है कि हमारे जीवन के लिए फूड अनिवार्य होता है, हमारे जीवन के लिए भोजन अनिवार्य होता है। तो ये ब्रेड और बटर
दोनों मिलकर के किसकी बात कर रहे हैं? फूड की बात कर रहे हैं, यानी भोजन की बात कर रहे हैं। ना तो बात ब्रेड की है और ना ही बात बटर की है, इसलिए हमारी वर्ब क्या हो रही है? वर्ब सिंगुलर है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है कि हॉर्स एंड कैरियज। अब आप देखिए, हॉर्स अलग है और कैरियज अलग है। हॉर्स मतलब घोड़ा और कैरियज मतलब गाड़ी, और इन दोनों को हमने यहां पर एंड से ज्वाइन किया है। तो ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं और इनके लिए वर्ब को प्लरल होना चाहिए था, लेकिन हॉर्स और कैरियज ये दोनों मिलकर के किसकी बात कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर के बात कर रहे हैं घोड़ा गाड़ी की, यानी बात ना तो हॉर्स की है ना ही बात कैरियस की है, बल्कि ये दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि घोड़ा गाड़ी इज एट द डोर, दरवाजे पर खड़ी है, या इसी को हम बग्घी भी कहते हैं। हॉर्स एंड कैरियस को हम बग्घी भी बोलते हैं। तो हॉर्स और कैरियर्स मिलकर के ये किसी तीसरे आइडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए आपकी वर्ब क्या हो रही है? वर्ब इज सिंगुलर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है राइस एंड करी। अब आप देखो, राइस अलग है और करी जो है ये अलग है, और इन दोनों को हमने क्या किया है? एंड से कंबाइन किया है। राइस एंड करी इज द फेवरेट फूड ऑफ बंगालीज, और ये दोनों मिलकर के, राइस और करी की बात नहीं हो रही है, ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर के एक डिश बनाते हैं। राइस और करी ये एक डिश है, और ये दोनों मिलकर के एक डिश की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारी वर्ब क्या हो गई? वर्ब इज सिंगुलर। तो मैंने आपको यह बताया कि अगर दो सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया हो और एक साथ ज्वाइन होने के बाद अगर वो दोनों मिलकर के वन आइडिया को शो करते हो, उस सिचुएशन में आपकी वर्ब क्या हो जाएगी? वर्ब विल बी सिंगुलर। अब हम अपने अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट ये था कि अगर बाद वाले नाउन को हमने पहले वाले पर जोर देने के लिए यूज किया हो, उस सिचुएशन में हमारी वर्ब क्या होगी? उस सिचुएशन में हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। अगर बाद वाले नाउन को हमने पहले वाले नाउन पर, इंफेसिस की मीनिंग होती है जोर, अगर बाद वाले नाउन को हमने पहले वाले पर जोर देने के लिए यूज किया हो, जैसे आप देखिए यहां पर टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। हालांकि कहना तो हमको यही था कि टाइम वेट्स फॉर नन, यानी समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन ये बात सुनते सुनते हम थक गए हैं, पक गए हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर इसी बात को हमें थोड़ा और इंफैटिक, थोड़ा और जोरदार बनाना हो और हम ये कहें कि टाइम एंड टाइड, टाइम का मतलब है समय और टाइड का मतलब क्या होता है? टाइड मीन्स होता है ज्वार, यानी समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। तो हमें टाइड से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें जो मतलब है वो है टाइम से कि टाइम वेट्स फॉर नन। लेकिन अगर हम ये कहें कि टाइम एंड टाइड, तो जब ऐसा बोलते हैं तो हमारी बात थोड़ी इंफैटिक हो जाती है, थोड़ा जोरदार हो जाती है। इसलिए अगर हम बाद वाले नाउन को पहले वाले पर जोर डालने के लिए यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो हमारी वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर। ये मैंने अपने पहले रूल का दूसरा पॉइंट आपको बताया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर हमने बाद वाले नाउन को, ध्यान दीजिए, अगर हमने बाद वाले नाउन को पहले वाले नाउन की मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, अगर उसकी मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए यूज किया हो, उस समय क्या होगा? उस समय हमारी जो वर्ब है दैट विल बी सिंगुलर। जैसे
हमें कहना यह था कि सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पैसेज इज गिवन बिलो। तो सम का मतलब है समरी, यानी पैसेज की जो समरी है वो नीचे दी गई है। पैसेज का सारांश जो है वो नीचे दिया गया है। लेकिन आगे हमने एक और चीज लिखी, सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस का मतलब होता है तत्व, और सम का मतलब क्या होता है? सारांश। और ये दोनों ही सेम चीजें हैं। समरी का मतलब भी वही है और सब्सटेंस का भी मतलब वही है। और ऐसे ही एक वर्ड होता है इसेंस। तो इसेंस, सब्सटेंस, समरी, इन तीनों की मीनिंग सेम होती है। कोई सा भी हम लिख देंगे तो वही मीनिंग देगा। लेकिन जब हम सम के बाद सब्सटेंस लिखते हैं तो ये जो सब्सटेंस यानी तत्व लिखा है, जैसे अगर हम हिंदी में बोले कि पैसेज का सारांश और उसका तत्व, तो ये जो सब्सटेंस लिखा हुआ है ये केवल सम की मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए आया हुआ है। इसका अपना अलग से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारी वर्ब क्या हो रही है? सिंगुलर। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमने बाद वाले नाउन को पहले वाले नाउन की मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए यूज किया हो, उस सिचुएशन में हमारी वर्ब क्या होगी? वर्ब विल बी सिंगुलर। तो अपने इस रूल में मैंने आपको 3 बातें बताई। पहला ये कि अगर 2 सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया हो, अगर 2 सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया हो और दोनों मिलकर के सेम आइडिया को दिखाते हो, उस सिचुएशन में आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। और इसके बाद अगर हमने बाद वाले नाउन को पहले वाले नाउन पर जोर डालने के लिए यूज किया हो, उस सिचुएशन में भी हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। अगर हमने बाद वाले नाउन को पहले वाले नाउन की मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए यूज किया हो, उस सिचुएशन में भी क्या होगा? हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पहला रूल डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि व्हेन 2 सब्जेक्ट्स, ध्यान से सुनिएगा पहले, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई, यानी अगर 2 सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया हो, एक साथ कंबाइन किया हो। किससे कंबाइन किया हो? इसके पहले मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 2 सब्जेक्ट्स को हमने एंड से ज्वाइन किया हो। इस बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 2 सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया हो, किन कंजंक्शंस के माध्यम से ज्वाइन किया हो, वो कंजंक्शन कौन से हैं? एज वेल एज से ज्वाइन किया हो, along with से, and not से, together with से, like, unlike, with। अगर इन कंजंक्शंस के माध्यम से हमने 2 नाउन्स को, 2 सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया हो, उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में जो हमारी वर्ब होगी, वो क्या करेगी? दैट विल एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट इन नंबर। वो पहले